तो इससे पहले हमने गेमिंग चेयर का रिव्यू किया था और उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको बहुत देर तक बैठ के काम करना है तो आपको एक गेमिंग चेयर के अलावा एर्गोनॉमिक चेयर लेनी जरूरी है। तो ये है रेडो की तरफ से आने वाली आर्थर HB एर्गोनॉमिक चेयर। तो लगभग 10 दिन हो गए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो ओवरऑल कैसे एक्सपीरियंस है, बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या फीचर्स आते हैं, सब कुछ बताऊंगा। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो देखो कुछ इस तरीके से बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। रेडो फाइन फर्नीचर बॉक्स के ऊपर लिखा गया है और ये बात मुझे अच्छी लगी कि सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पैक करके दिया है, तो कोई भी पार्ट डैमेज होने का चांस नहीं यहाँ पे। नहीं तो चेयर घर पे आएगी, कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। और ये है हमारी चेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि पूरे चेयर का वेट बेस के ऊपर आ जाता है और इसमें हमें प्रॉपर एल्यूमिनियम का हाई क्वालिटी का बेस देखने को मिलता है, जिसकी आवाज़ आप सुनेंगे तो क्वालिटी का अंदाज़ आपको पता चल जाएगा। और वजन भी काफ़ी हेवी है, ऐसा नहीं कोई लो क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है। प्रॉपर मजबूती के साथ ये बेस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 2 आर्म रेस्ट, एक हेड रेस्ट और सारी चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से पैक किया था कि आधा रूम तो मेरा बबल रैप से ही भर गया। ये है चेयर का मैकेनिज्म जिससे हमारी पूरी चेयर कंट्रोल होगी। जितने भी स्क्रू है वो इससे टाइट हो जाएंगे और उसके साथ ये 5 व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। व्हील्स की क्वालिटी भी देखेंगे तो काफी बढ़िया है। अभी देखो एर्गोनॉमिक चेयर में आपको सीट 2 टाइप की मिल जाएंगी, तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस पे कंफर्टेबल हो। पूरी चेयर की बॉडी सेम रहेगी, सिर्फ सीट के अंदर डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए आप रेडो की ही ये इंस्पिरॉन चेयर को देख सकते हो। पहले में मैश यूज किया गया है और दूसरे सीट पे कुशन का यूज किया गया है। अभी मेरे चेयर में तो मैश सीट यूज की गई है। बाकी ओवरऑल इन 10 दिनों पे मेरा इस मैश सीट के ऊपर बैठने का क्या एक्सपीरियंस है वो तुम्हें वीडियो में आपको आगे बता ही दूंगा। और ये है चेयर की बैक साइड जिसमें हमें लंबार सपोर्ट भी देखने को मिलता है और क्लास 3 गैस लिफ्ट। तो इतनी सारी चीजें हमें इस चेयर के साथ मिल जाती है। अभी देखो कुछ सिटीज़ में उनके फिटर अवेलेबल है जो घर पे आके आपको पूरी चेयर को असेंबल करके दे देंगे, पर मुझे नहीं लगता कि इतना ये कुछ मुश्किल है। सारी चीज़ें आपको उनके यूज़र मैनुअल में देखने के लिए मिल जाएंगी और पर्सनली मुझे तो ये सारी चीज़ें करने में मज़ा आता है। तो आपको मैं फटाफट उन्हें जोड़ के भी दिखा देता हूँ, तो आपको भी अंदाज़ा मिल जाएगा कि अगर आप खुद से ही घर पर जोड़ोगे तो कितना टाइम इसके अंदर लग जाता है। पहले हमें व्हील्स को बेस के साथ अटैच करना है, फिर उसी बेस के ऊपर हम गैस स्प्रिंग ऐड कर देंगे। और एक अच्छी बात है कि स्क्रू को अलग से नहीं दिया गया है, जो स्क्रू जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे पहले से आपको लगा हुआ मिल जाता है। सिर्फ आपको उसे निकालना है। निकालने के लिए ये तो चीज़ मिल ही जाती है आपको, तो उससे निकाल लो, उसके ऊपर रखो जो भी पार्ट रखना है और वहीं पे उस स्क्रू को टाइट कर दो। तो पहले मैंने सीट को उसके ऊपर रख दिया, फिर जो बैक था वो सीट के साथ अटैच हो गया, फिर हैंड रेस्ट लगा दिए और सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट पे मैंने हेड रेस्ट को अटैच कर दिया। आप मेरे तरह अकेले कर रहे हो तो लगभग आधे घंटे में आपकी पूरी चेयर असेंबल हो जाएगी, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। अभी हम देख लेते हैं इसके फीचर्स। जिस मैंने आपको गेमिंग चेयर वाले वीडियो में कहा था कि अगर आपको बहुत देर तक चेयर के ऊपर बैठ के काम करना है तो आपकी चेयर ब्रीदेबल होनी जरूरी है। तो इसके अंदर आप देखेंगे पूरे चेयर में मेश का यूज़ किया गया है और मेश यूज़ करने की वजह से हवा आती जाती रहती है, जिससे आपको पसीने की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। हैंडल के साइड में देखेंगे तो ये आपको बटन मिल जाएगा जिससे आप इजीली उसे ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और उसके ऊपर भी देखेंगे तो ये PU मटेरियल यूज़ किया गया है, जिससे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये प्रेस भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। उसके बाद बैक साइड में हमें लंबर सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसे अगर ऊपर करेंगे तो कुछ इतना ऊपर आता है और नीचे करेंगे तो यहाँ तक वो आ जाता है। बाकी पर्सनली मुझे इस चेयर की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप सेटअप में या ऑफिस में इसे यूज़ करेंगे और कोई बैक साइड से इस चेयर को देखते हैं तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक हमारे चेयर का देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो नेक सपोर्ट दिया गया है उसे भी आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आप ये देखेंगे ये इस तरीके से एडजस्ट हो ही जाता है। उसके बाद अगर आपको इसे ऊपर नीचे करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सीट और हाइट एडजस्ट करने के लिए भी आपको यहाँ पे 2 लीवर मिल जाते हैं। अगर आप इस लीवर को ऊपर करेंगे तो वो इजीली चेयर नीचे जाती है और फिर से आपने ऊपर कर दिया तो लगभग देख सकते हो कुछ इतनी हाइट पे ये ऊपर आ जाती है। उतना ही नहीं, इसी लीवर को आप बाहर खींचेंगे तो आप देख सकते हो 135 डिग्री तक ये टिल्ट हो जाती है। और अगर आपको इसी पोजीशन पे लॉक करना है तो आप देख सकते हो इतने पोजीशन पे ये लॉक हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि आपने अगर इसे बाहर खींचा तो ये जोर से आके आपके पीठ के ऊपर लगेगी, नहीं, ये अभी भी लॉक पोजीशन में ही है। अगर इसे आपको फिर नॉर्मल पोजीशन में लाना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्रेस करना होगा थोड़ा सा, तो जैसे आप प्रेस करेंगे एकदम स्मूथली ये फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से इसका यूज़ करने वाले हो भाई। पर अगर आप काम करने के बाद इस तरीके से बैठोगे तो जो रिलैक्सेशन आपको फील होगी ना भाई, बहुत बढ़िया होती है। और कभी कभी तो ये जो एंगल होता है वो बाकी चेयर में 125 या 120 तक ही सीमित होता है, पर इसके अंदर 135 डिग्री तक ये टिल्ट हो जाती है।
और इतना ही नहीं, अगर आप अपनी थाइस को और सपोर्ट देना चाहते हो तो इसके बाद ये जो दूसरा लीवर है उसे अगर आप ऊपर करेंगे तो ये जो नीचे वाली सीट है वो भी इजीली आप आगे अपने हिसाब से कर सकते हो। तो देखो लगभग इतनी ये सीट आगे हो जाती है, जिससे आपका सीट का स्पेस भी बढ़ जाता है और इजीली आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हो। और व्हील्स को भी मैंने पहले आपको बता दिया, एकदम स्मूथली काम करते हैं। अगर आप इजीली इसे आगे पीछे करना चाहते हो वो हो जाता है। और गैस लिफ्ट को भी आप देख सकते हो, एकदम साइलेंटली रोटेट होता है, कहीं पे भी कोई भी जरा सा भी आवाज़ नहीं आता है। और बिल्ड की बात करूँ तो सारी चेयर में अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि कोई चीप प्लास्टिक है, या कहीं से भी देखने के लिए ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ऐसे ही उठा के कुछ माल यूज़ किया गया है, बिल्कुल नहीं। और लगभग 120 किलो तक ये चेयर वजन को हैंडल कर सकती है। अभी इतने सारे फीचर्स तो है, पर क्या ये चेयर कंफर्टेबल है? अभी देखो, आप कोई भी नई चेयर लोगे तो उसके अंदर आपको सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, और जितने उसके अंदर एडजस्टमेंट करने के ऑप्शन होंगे उतने ही आप अपने हिसाब से कस्टमाइज उसे कर सकते हो। पर अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, मुझे कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं लगी। इसलिए स्टार्टिंग में कहा था कि आपको कौन सी सीट वाली चेयर लेनी चाहिए, जिससे इसके अंदर तो मैच है, पर मुझे अभी इतना दिन यूज़ करने के बाद लगा कि अगर इसके ऊपर कुशन होता तो और थोड़ा सा कंफर्ट मिल पाता। और दूसरी चीज़ है हैंडल, अगर यहाँ पे हमें 3D हैंडल मिल पाते तो आप 3 डायरेक्शन में उसे अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते थे। अभी ये डिपेंड करता है कि कोई चाहिए नहीं चाहिए, वो तो आपके ऊपर है। और ये चेयर प्रीमियम कैटेगरी में आती है, तो इस हिसाब से इसकी प्राइस भी है, और जितने ये प्राइस है उस हिसाब से उसके अंदर मटेरियल और सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है। तो प्राइस आप वेबसाइट पे उनके जाके देख सकते हो, ऊपर नीचे होती रहती है। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जरूर जाके उसे चेक कर सकते हो। बाकी आपके चेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उन्हीं की वेबसाइट पे आपको FAQ करके एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे जो भी रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सारे आंसर दिए गए हैं। तो आप चेयर लेने की सोच रहे हो तो वो ज़रूर पढ़ लेना। और हर बार की तरह आप कोई किसी भी वेबसाइट से चेयर ले रहे हो या कोई भी सामान ले रहे हो तो ज़रूर उनके टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ लेना, ताकि बाद में जाके आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है, चेयर अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछना चाहते हो कमेंट करके पूछ सकते हो। इससे पहले मैंने गेमिंग चेयर का रिव्यू किया था, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर देना। तो मिलते हैं फिर ऐसी जगह टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। बाय।